जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, यानी कि समुद्र मंथन से निकले थे। इसलिए यह तिथि वर्ष में धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा माता लक्ष्मी, कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन लोग सोना, चांदी, नए बर्तन आदि इत्यादि सामान खरीदते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है या धनतेरस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र मंथन से प्रकट हुए और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दिन प्रकट हुए थे भगवान धनवंतरी। तो इसी अवसर पर धनतेरस कथा चली आ रही है। साथ ही भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है। इन्हें ही चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार भी कहा जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से 2 दिन बाद निकली थी, इसलिए 2 दिन बाद दिवाली का पर्व यानी कि माँ लक्ष्मी का पर्व मनाया जाता है और इनकी पूजा अर्चना करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के लाभ की प्राप्ति होती है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी किसी मनुष्य का प्राण लेते हुए तुम सबको दया नहीं आई? यमदूत ने कहा, नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक बार ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हृदय बहुत ही ज्यादा पसीज गया। नहीं महाराज, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक बार ऐसी घटना हुआ जिसे देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार के लिए निकला और वह जंगल में जाते ही जंगल में रास्ता भटक गया और वह भटकते हुए दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंच गया। वहां पर एक हेमा नाम का एक शासक था। उसने पड़ोसी के राजा का आदर सत्कार किया और इधर राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही बालक की मृत्यु हो जाती है। राजा ने आदेश दिया, इस बालक को ले जाकर यमुना तट के एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और इस पर स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान तो कुछ और ही मंजूर था। संजोग से राजा हंस की पत्नी यमुना तट पर चली गई और वह राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व में विवाह कर लिया। विवाह के 4 ही दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। नवविवाहित का करुण मिलाप देखकर मन पसीज गया। सारी घटना सुनकर यमराज जी बोले, अब हम क्या कर सकते हैं, यह तो विधि का विधान है। फिर यमदूतों ने पूछा, ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है? तब यमराज जी ने कहा, धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा और अर्चना करने से कभी किसी को अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए इसी दिन धनतेरस की पूजा भगवान धनवंतरी और महालक्ष्मी श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दीपदान भी किया जाता है। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।